नमस्कार। मैं संतोष सिंह। देखिए, अमूमन सम्राट भाई और तिवारी दादा आ, हम नियमित कुछ भी किसी के बारे में बोलने से बचते रहते हैं और हमारे दिल में किसी को लेकर कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रहता है, ये भी समझ लीजिए। लेकिन आदत से मजबूर है, पत्रकार हैं तो आदत से मजबूर है, रहा नहीं जाता है, बोल ही देते हैं। और बोलते इसलिए हैं कि भाई तक अगर हमारा संवाद पहुंच जाएगा ना तो हो सकता है कि भाई इसको अमल कर लेते, कुछ बात बदल सकता है। हमारा यही मंशा है। तिवारी बाबा बार बार तो रोज नसीहत देते हैं, उसका कारण यही है। और सम्राट भाई आपके बारे में जो बोलते हैं उसकी भी वजह वही है और कोई वजह नहीं है। आप तो जानते ही हैं, दोनों आदमी हमको मेरे दिल में तो कभी नहीं रहता है। हाँ, हर परिस्थिति में आज हम कभी आपको अच्छे लगेंगे, कभी बुरे लगेंगे। परिस्थिति के अनुसार हमारी क्या कहते हैं कि बदलते रहता है। आज हम अच्छा लगेंगे, कल फिर बात सत्ता से सवाल होगा तो बुरा लगेंगे। तो ये क्या कहें, मेरा फितरत है कि हम किसी न किसी तरीके से फाइट इट, गलत के साथ खड़े नहीं हो सकते। खैर वो बात नहीं है। देखिए, शिक्षा पर आप दोनों आदमी हम हाथ जोड़ते हैं, बोलना बंद कर दीजिए प्लीज। सम्राट भाई आपसे भी और तिवारी बाबा आपसे भी शिक्षा पर मत बोलिए। बाकी जितना बोलना है खूब बोलिए, शिक्षा पर मत बोलिए। बड़ा जग हसाई हो रहा है भाई। लोग सब पटना दिल्ली से बाहर से आदमी फोन करके कहता है कि संतोष कैसा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बनवा लिए हो जी। बिहार का यही चेहरा है। बाकी सब पर बोलिए लेकिन शिक्षा पर मत बोलिए। ऐसा बात बोलते हैं ना कि जग हसाई हो रहा है पूरे देश में। रात में कॉलेज चलाएंगे। आपके पास डे स्कॉलर में स्टूडेंट है, जरा सम्राट भाई उसको समीक्षा कीजिए ना। डे स्कॉलर में स्टूडेंट है, जितना आप कॉलेज खुले वहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए स्टूडेंट है आपके पास। और जो स्टूडेंट इनरोल है वो कॉलेज जाता है क्या है? स्थिति कभी समीक्षा कर लीजिए ना। टाइगर जी है ना, टाइगर जी को कहिए एक दिन सारे कॉलेज में कितना स्टूडेंट है, कितना शिक्षक है, क्या रेशियो है से देख लीजिए। क्या स्टूडेंट कितना नियमित इस कॉलेज में आ रहा है, जरा उसका एक मॉनिटरिंग कर लीजिए। एक दिन पूरे बिहार के कॉलेज का सारे डीएम, एसपी, थानेदार, बीडीओ, सीओ, स्वास्थ्य विभाग, जितना विभाग आपके पास है, सारे विभाग के अधिकारियों को कहिए कि कॉलेज में 11 बजे धावा बोलो। बताओ कितना क्लास चल रहा है, कितना स्टूडेंट कॉलेज में। 0/0 कहीं नहीं है। आपके पास स्टूडेंट नहीं है पढ़ाने के लिए और रात में आप क्लास चलाइएगा। सब बात बोलने की क्या जरूरत है? अरे हम आपके लिए लड़ते हैं भाई। खबर जो दुनिया में दिखाए, लेकिन अगर फोन पर कोई बात करता है ना और सम्राट भाई के बारे में कुछ अनट सनट बोलता है तो हम लड़ते हैं आपके लिए। आपको क्या हम कहें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप दिल के बुरे आदमी नहीं है, दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन हर आदमी का अपना काम करने का तरीका होता है, समझने का तरीका होता है। इसमें बेहतर यही है कि बोलना ही बंद कर दीजिए। कम बोलिएगा ना तो इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलेगा। जितना बोलिएगा जग हसाई होगी, और जग हसाई होगी तो किसी न किसी तरीके से आपके काम पर, एक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप इनकाउंटर के चक्कर में मत रहिए। न्यायालय, पुलिस सब आपको जकड़ लेगा। आप जोगी नहीं हैं, हम बार बार कहते हैं। जकड़ लेगा आपको, कुछ नहीं चलने देगा। ये जो खास मानसिकता के जो लोग हैं ना, जकड़ देगा। एगो दूगो कोर्ट में, कुछ हाई कोर्ट वगैरह में पीएल फाइल हो गया, नहीं बच पाइएगा। उतना क्षमता नहीं है आप में, हम जानते हैं ना। सीधे बैकवर्ड फॉरवर्ड से थोड़ी चीजें चल जाती हैं। लालू यादव के समय में फाइल आप है ना, लालू यादव के समय में जितना बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाला पदाधिकारी था, एको एसपी से डीआईजी नहीं बना। सबका सर्विस खत्म हो गया। सब कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं फंस गया। गौतम गोस्वामी ऐसा आदमी बेचारा जिले में सब दशा उसका हो गया। क्योंकि ये बहुत नेक्सस जो है ना, बहुत कलाकारों का नेक्सस है। इसलिए सब बात बोलिए मत, और शिक्षा पर तो एकदम मत बोलिए। अरे मिथिलेश
बाबा का तो हमको समझ में नहीं आता है। पेशाब करने के लिए स्कूल से बाहर जाइएगा तो सर हाजिरी हमको पता चला। अरे एआई का मतलब समझते हैं भाई, एआई क्या है, हैं? और एआई का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो भाई? अरे पंडित जी वेद मंत्र वाला बात काहे करते क्या? राम जी के समय में हमला जैसो पहले से पुष्पक विमान था, सब गप छोड़ दीजिए, कम बोलिए, काम करिए ज़्यादा। अब देखिए ट्रांसफर पर जिस तरीके से बोल रहे हैं, बताइए ना क्या स्थिति है? स्कूल में बच्चा कहाँ है? और रेशनलाइजेशन की बात कर दिए, सब बात आप ही किए। बीपीएससी वाला का 99% का डाटा अपडेट नहीं हुआ अभी तक, डाटा है ये नहीं है, टेम्प्रोरी उसका सब कुछ है। जो काम अभी करने की जरूरत है उस पर जरा जोर दीजिए, दिमाग लगाइए। ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिमाग लगा के फंसा दिए विभाग को फिर से। जो काम सिद्धार्थ किया वही काम आप कर रहे हैं, कर दिए। मतलब जब से के पाठक आए फिर पोस्टिंग हुई, 3 साल अगर छोड़ देते इन लोगों को, प्रोबेशन पीरियड पूरा होता, 3 साल के बाद जिला का सब करते, मतलब पहले दिन से बेचारे जितना बीपीएससी के जो कष्ट काट के कहीं कहीं रह रहा था, सब कुछ ट्रांसफर करके पढ़ाई लिखाई से मन उचटा दिए। फिर सिद्धार्थ आया, वो भी वही किया, फिर आप वही कर रहे हैं। बोलिए, कम काम करिए। आप देखिए ना, आप हर स्कूल में 2-3 टीचर एक्स्ट्रा देने की स्थिति में हैं, और किसको हटाइएगा? किसको हटाइएगा? सबसे जब रेशनलाइजेशन की बात करिएगा तो किसको पहले हटाइएगा? और ये काम जो है सो 4 दिन में हो जाएगा, ये बताइए। इतना कहने की क्या जरूरत है? हम बाउंड्री से बाहर निकलिएगा तो हम देख लेंगे। अरे मोबाइल छोड़ देगा स्कूल में, मास्टर सब कम तेज है, मोबाइल छोड़ देगा स्कूल में, उसके बाद आप क्या कीजिएगा? करते रहिए एआई से। आदमी में, मास्टर साहब में जीपीएस लगा दीजिए, समझे ना? सबसे बढ़िया यही होगा कि मास्टर साहब के सीने में जीपीएस लगा दीजिए। धड़कन ले रहा है कि नहीं वो देखते रहिएगा, पढ़ा रहा है कि नहीं वो भी देखते रहिएगा। गजबी हाल है तिवारी बाबा। लगा दीजिए जीपीएस। एआई लगाने की क्या जरूरत है? जीपीएस वाला लगा दीजिए। कब कहाँ जा रहा है मास्टर साहब नजर रखिए बैठ के, जो है पढ़ा रहा है, लिखा रहा है कि नहीं, पत्नी से गपिया रहा है कि नहीं, कहाँ गया सोने के लिए, कहाँ गया उठने के लिए, दिन भर का दिनचर्या क्या है, रात में इसका क्या है, सब पर नजर रखिएगा, समझे? बढ़िया यही होगा। एआई से कुछ करिएगा, जीपीएस लगा दीजिए सब मास्टर के पैरवे में। हाँ, एगो पैर में, एगो दिल में। दिल से जैसे धड़कन से समझ लीजिएगा कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, और पैरवा से समझ लीजिएगा कि कहाँ घूम रहा है, दिन भर में कितना मोटरसाइकिल या साइकिल से भ्रमण किया है। पकड़ दीजिए दोनों आदमी, शिक्षा विभाग को पकड़ दीजिए। जरा स्कूल और कॉलेज का स्थिति देख लीजिए, कहीं बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। हाई स्कूल का हाल भी वही है, कॉलेज का वही हाल है, और गप पर गप दिए जा रहे हैं। अरे पब्लिक समझ रहा है ना भाई इस गप को।